नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्र आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। साथियों, आज का ये वीडियो बड़ा ही विशेष होने जा रहा है क्योंकि कुछ ही साल पहले मान्यता प्राप्त जो किन्नर अखाड़ा है वो आज इस महाकुंभ का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बहुत सारे तीर्थयात्री वहां जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। आखिर ये अचानक से बदलाव क्यों हुआ, आइए इसे जानते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें इस किन्नर अखाड़े की तरफ खींच लाती है। लोग यहाँ आते हैं, इनके दर्शन करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं और लोगों से बात करते हैं। साथियों, तो यहाँ पर ईशान श्रीवास्तव जी आए हैं और इनका भी मैंने देखा जो कौशल्यानंद गिरी जी महाराज जी, उन्होंने इनको हार से इनका स्वागत किया। तो इनकी यहाँ से क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं और एक कब से इन लोगों के माध्यम में जुड़े हुए, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये हम इनसे जानते हैं। कब से यहाँ पे जुड़े हुए हैं? कौशल्या माता जी से जुड़े हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं और अभी तक हमने सिर्फ ग्रंथों में देखा था और ग्रंथों में ही पढ़ के या भागवताचार्यों के मुँह से सुना था कि उपदेवता कौन होते हैं। मगर साक्षात्कार जब हुआ, जब मैं माता जी से मिला कि उपदेवता जो किन्नर हम पढ़ते हैं भागवत में, वो उपदेवता कौन है। यही उपदेवता हैं जो सबके मंगल के लिए ही सिर्फ अपना हाथ उठाते हैं, सबको आशीष देने के लिए, कभी किसी को बद्दुआ देने के लिए नहीं। दो तो अच्छा, ना दो तो अच्छा। और माता जी ने एक धर्म ध्वजा सनातन को बुलंद करने के लिए जो उठाई, ताकि जो धर्मांतरण हो रहे थे किन्नर समुदाय में, उसको बदला। उस चीज़ के ऊपर माता जी ने बहुत काम करा है और वो बहुत हद तक हम लोग उस पर विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मगर ये बहुत ही गंभीर विषय का काम है जिसकी बातें शायद इतनी ओपनली नहीं कर सकते। मगर ये जो धर्मांतरण होता है, ये आदमी औरतों में नहीं, ये किन्नरों में भी वैसा ही होता है जी। उसी हिसाब से काम चल रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। जी, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात आपने बताई है कि किन्नरों में भी धर्मांतरण हो रहा है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कितने साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं? 4 साल हुए। तो यहाँ जब जुड़ने का मतलब क्या, मतलब आपको इनसे क्या ऐसा कुछ मिला कि क्या लगा कि यहाँ इनसे एक आत्मबल बहुत है। हाँ जी। मिलने के बाद आशीष, आत्मबल और खाली विजय श्री का आशीर्वाद कि आप जो कर रहे हैं अच्छा हो, सबके लिए मंगल कामना। देखा जाए तो किन्नर अखाड़ा कभी किसी धर्म को, जाति को लेके कभी एक जगह नहीं बोलता, वो सबकी मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। तो यही भावना लेके काम करते हैं। मगर दूसरा समुदाय तो उस चीज़ को नहीं समझता। हम सबको अच्छा देंगे मगर सामने वाला हमारे लिए बुरा भी सोच रहा है। तो दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने, जैसे ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिस तरीके से सनातन की भी जो वृद्धि होती दिखाई दी है, जिस तरीके से सनातन बढ़ता नजर आ रहा है, उसी पे आगे काम करना है और सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तभी एक दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और भारत की जय जय पूरे विश्व में होगी। तो आपको पर्सनली यहाँ से कुछ लाभ हुआ है इनसे जुड़ने के बाद? हाँ, माता जी के आशीर्वाद में बहुत ही आशीष है। उनकी दी हुई दुआ, उनके दिए हुए प्रसाद, उनके मुख से निकले वचन कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है और माता जी भगवान से प्रार्थना करके बस सिर पे आशीर्वाद रख दें कि आपका काम होगा और चिंता मत करें, ईश्वर पे छोड़ें, सब अच्छा होगा, तो समझ लीजिए वो देव वरदान है और भगवती की कृपा से सब काम हो जाता है। मतलब आपका कहना ये है कि जैसे पहले अखाड़ों में ही ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त इस महाकुंभ का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है किन्नर अखाड़ा। आप देख रहे हैं बहुत सारे दर्शक, मैं पहले भी आता था यहाँ पे, लेकिन इतना यहाँ का मतलब आभा मंडल नहीं थी। अब ये आभा मंडल ऐसे चेंज हुई है इनके आशीर्वाद की वजह से। जी, बिल्कुल आशीर्वाद की। जो एक साल आया, कोई मिला, उसका काम हुआ, ये तो फैक्ट बात है। हमारी किसी मंदिर से कोई मनोकामना पूरी हो जाए तो हमारा पूरा परिवार और कुनबा उस मंदिर पे भागता है। ये तो जीवित प्रभु हैं। एक हम उपदेवता जिनकी उपाधि है, ये तो वो सामने साक्षात हैं, ये गुरुवर हैं, गुरुदेव की उपाधियों पे बैठे हुए हैं। तो ये आशीष हमें मंगल कामना ही देंगे। तो मैं तो सभी से कहूँगा, कुंभ आएँ तो किन्नर अखाड़े भी ज़रूर आएँ। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा है, आएँ, माताओं जी का आशीर्वाद लें, दान करें और पुण्य का लाभ कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप देखिए पीछे बहुत ही अच्छा क्राउड यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ के जो संत लोग हैं उनके आशीर्वाद से भी कुछ ये जुड़ रहे हैं, कुछ इस भीड़ को देख करके यहाँ आ रहे हैं। बाकी
जो इस महाकुंभ में घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें जैसे आप अखाड़ों की तरफ जाएंगे तो बाबा लोग क्योंकि यहाँ मिलिट्री लगी हुई है, आप उनसे मिल नहीं सकते, उनके दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन इनके यहाँ बड़े प्रेम से लोगों से दर्शन करवा रहे हैं, बड़े प्रेम से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को खुलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। शायद ये भी एक जो मुद्दा हो सकता है जिससे यहाँ लोग जुड़ रहे हैं। और बाकी अखाड़ा में मैं खुद अखाड़े में गया, कम से कम मैं 10 दिन में घूमते हुए हो गया मुझे। लेकिन ऐसा मुझे जो यहाँ की आभा मंडल है, जो यहाँ के लोग जिस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, जिस प्रकार से लोगों से मिलते हैं, वैसा मैंने और कहीं नहीं देखा। सो मैं भी इसके पहले भी यहाँ आया था। आप लोगों से मैंने पवित्रानंद गिरी जी जो महामंडलेश्वर है, उनका भी मैंने इंटरव्यू दिखाया था। तो अब मैं इसलिए यहाँ पे आया कि भाई असली में यहाँ की जो मेन ऐसा क्या चीज़ है जो लोगों को यहाँ खींच रहा है, तो ये जानना मैं चाहता था। लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, लेकिन जो मुख्य लोग हैं जिन्होंने बढ़िया से बताया इसके बारे में। बाकी आप जानते ही हैं कि कैमरे के सामने सभी बोलने में असमर्थ रहते हैं, लोग डरते हैं लोग। तो जिन्होंने भी बताया, अपना राय रखा, कुछ लोग पहली बार आ रहे थे, कुछ लोग भीड़ देखकर आ गए, कुछ लोग यहाँ दूसरी तीसरी कईयों बार आ रहे हैं। तो हमने देखा और उनका सारा भावनाएं आप तक पहुँचाएँ। बाकी यहाँ के कुछ दृश्य आप देखिए और हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा है आप लोग यहाँ के आभा मंडल को, यहाँ के लोगों के भावों को और इस किन्नर अखाड़े को मेरी नज़र से थोड़ा मोड़ा समझ पाए होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।